नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। क्या कह रहा है कि हमें कितनी टर्म्स चाहिए एपी की, जो गिवन एपी है इसकी कितनी टर्म्स चाहिए कि उनका सम कितना आ जाए 636 आ जाए, यानी कि हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स मिला के हमारा सम जो है 636 आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं करना। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। हाँ जी, तो देखो हमारे पास गिवन एपी क्या है 9, 17, 25 अप टू सोन, है ना। तो एपी क्या है, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं 9, 17, 25 अप टू सोन, ये हमारी एपी है। ठीक है, अब इसमें से जो जो चीज़ें गिवन है वो ले लो, उठाओ। क्या क्या लेंगे हम, ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 9 है। ठीक है, उसके बाद डी की वैल्यू निकालेंगे। डी क्या होगा A2 - A1 यानी कि 17 - 9, 17 - 9 तो कितना आया हमारे पास 17 - 9 तो कितना आया 9 और 8 17, है ना। तो 8 आया, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी हमारी 8 हो गई। फिर 636 दिया है, वो क्या है सम है, एन टर्म्स का सम है 636। अब यहाँ पे उसने बोला कि कितनी टर्म्स है ये हमें नहीं पता, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, कि कितनी टर्म्स का सम है वो आपको निकालना है। तो एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि सम गिवन है तो क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जनरल फॉर्मूला फॉर सम कितना होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एपी क्या होगा, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए भी गिवन है, डी भी गिवन है और सम भी गिवन है, एन निकालना है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा। अगर लास्ट टर्म गिवन होती तो फिर हम दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, जिसमें क्या आता है n/2, यहाँ पर क्या आता है a प्लस एल। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 636, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू कितनी है 9 है, एन एज इट इज, और डी की वैल्यू कितनी है 8 है। ठीक है, 2 को इधर ले जा लो, 636 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर n एज इट इज 9 2 ज़ा 18, 8n, 8 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, 8n - 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 636 को 2 को तो कितना आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 1 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब यहाँ पे 18 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 प्लस 8n। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1272, 10n प्लस 8n स्क्वायर। ठीक है, अब इसे इधर से इधर ले जा लेते हैं। 1272 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या बनेगी इक्वेशन 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो ये क्या बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसको क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल लेंगे, है ना। सबसे पहले तो देखो अगर इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो निकाल लेते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा आराम से, 4 तो नहीं आएगा, 4 के टेबल में 10 नहीं आता है ना, तो 2 आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, और इधर 2 6 ज़ा 12, 2 तो अभी अभी हमने मल्टीप्लाई किया ही था, है ना, तो कितना आ जाएगा 636। ठीक है, अब ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, अब इसके रूट्स निकालने का वही पुराना मेथड, क्या या तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो और ये सम ले लो, या फिर इजी जाना है तो क्या करेंगे सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और रूट्स की वैल्यूज निकालो। ठीक, तो रूट क्या होगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या बना -b कितना हमारा -5। ठीक है, 5 था ना तो -5 बन गया, और प्लस माइनस b स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारा 4 है, c कितना है हमारा -636। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू ए कितना है
4 है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर लो, वैल्यूज लिख लो कभी आपको समझना है। ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू -636। ठीक है, जो सिंपल हमारा नॉर्मल तरीका होता है प्रोडक्ट और सम लेके करने का, वो थोड़ा इसमें लंबा पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाती, इससे इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो -5 और इधर कितना आ जाएगा 25 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस अब 4 4 जा 16 और 16 को क्या करेंगे 636 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 10176। ठीक है, 4 4 जा 16 है हमारा और 636 है, तो कितना है मल्टीप्लाई करके 10176 और नीचे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 636 है, 4 4 जा कितना है 16 है, तो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18 और 3 8 और 3 11, 2 6 6 जा 36 और 2 38 और 1 है तो सारा एज इट इज आ जाएगा। 6 आया, 3 आया, 6 आया, तो कितना 6 7 और इधर कितना आएगा 8 और 3 11, 6 और 3 1 10। ठीक है, 10176 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 25 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11, 7 और 3 10 हो जाएंगे। 10 का 1 यहाँ पे गया 2 0। ठीक है, तो देखो कितना है हमारे पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 10201 और नीचे क्या आ गया 8। ठीक है, क्लियर है। अब 10201 का क्या निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, तो देखो क्या आएगा 10201, पीछे से पेयर बनाने स्टार्ट करो ये। ठीक है, अब 1 1 जा 1 और 02 ऊपर से नीचे लिया, 02 तो किसी भी टेबल में नहीं आएगा ना, यहाँ पे 2 है तो बनेगा नहीं बनेगा, तो हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे ऊपर और ऊपर से बाकी सारी चीज़ नीचे ले आएंगे और यहाँ पे भी 0 लगेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 201। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 101। ठीक है, तो क्या आया -5 प्लस -101 अपॉन 8। तो हमारे पास अब दो वैल्यूज आ गई एन की, क्या आएंगी, एक आएगी -5 प्लस 101 अपॉन 8 और दूसरी क्या आएगी -5 माइनस 101 अपॉन 8। ये वैल्यू माइनस की होगी तो एन हमारा माइनस में नहीं हो सकता है और ये वैल्यू प्लस की आएगी, है ना। इसमें से कितने गए 5 गए तो कितना आ जाएगा 6 और 5 11 होते हैं तो 96 आ जाएगा, है ना। 96 अपॉन 8 आया। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितनी आई 12 वैल्यू आई हमारी। और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी माइनस की वैल्यू आएगी, कितनी आई -106 अपॉन 8। तो ये जो वैल्यू हमारी ये क्या है नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। तो हमारा उसने क्या कहा था हमें n फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो हमारा n कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो कितनी टर्म्स का सम कितना होगा 636 होगा 12 टर्म्स का, तो आंसर क्या हो जाएगा कि 12 टर्म्स का सम जो है वो 36 होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगर हमें स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आता है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमें n निकालने के लिए बोला गया था, तो AP गिवन थी, उससे हमने a और d की वैल्यू ली, बाकी सब वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करी SN वाले, तो वहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसके रूट्स निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।